हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं। और इस चैप्टर से आज के इस क्लास में बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग में टोटल 6 केसेस है बच्चों, मगर आज के क्लास में हम लोग फर्स्ट 3 केसेस को डिस्कस करेंगे। और इन 3 केसेस को अच्छे तरीके से डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 25 करेंगे। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 25 को अच्छे से समझने के लिए और इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग के 3 केसेस को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज का क्लास बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। यू आर इन्फॉर्म दैट, हम लोगों को तीनों पार्टनर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है ये 3 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है बच्चों, ए ड्रॉज ₹10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए जो है हर महीने के पहले तारीख को फर्म से 10,000 रुपीज का ड्रॉइंग करता है। तो बच्चों ये हमारा पहला केस हो गया इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्रॉइंग का। जब कोई पार्टनर हर महीने के पहले तारीख को इक्वल अमाउंट्स फर्म से विड्रॉ करे तो उस केस में हम लोग उस पार्टनर के ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। दूसरा केस है बच्चों, बी ड्रॉज ₹10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बी जो है वो हर महीने के आखिरी तारीख को फर्म से 10,000 रुपया विड्रॉ करता है। तो बच्चों दूसरा केस बनता है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्रॉइंग्स का, जब कोई पार्टनर आखिरी डेट पे, महीने के आखिरी डेट पे फर्म से इक्वल अमाउंट्स विड्रॉ करे तो उसके ड्रॉइंग पे हम लोग इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तीसरा है बच्चों, सी ड्रॉज ₹10,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। सी जो है वो हर महीने के बीच में फर्म से 10,000 रुपीज विड्रॉ करता है। मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है बच्चों, इसका मतलब हो गया हर महीने के 15 तारीख को सी जो है वो 10,000 रुपीज फर्म से विड्रॉ कर रहा है। तो बच्चों तीसरा केस इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्रॉइंग्स का हो गया, जब कोई पार्टनर महीने के बीच में फर्म से इक्वल अमाउंट्स विड्रॉ करे तो उसके ड्रॉइंग पे हम लोग इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आगे क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 8% पर एनम। जो इंटरेस्ट चार्ज करना है पार्टनर्स के ड्रॉइंग पे वो 8% पर एनम के हिसाब से करना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, हम लोगों को पार्टनर के ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। बच्चों सबसे पहले हम लोग ए के ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी पार्टनर्स इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है, चाहे वो महीने के पहले तारीख को करे, चाहे वो महीने के आखिरी तारीख को करे या फिर महीने के बीच में करे, तो हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है। तो देखिए एवरेज पीरियड के लिए हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम लोग ए के ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एवरेज पीरियड निकालेंगे। तो मान लीजिए फर्म का जो स्टार्टिंग डेट था वो 1 अप्रैल था और फर्म का जो क्लोजिंग डेट था वो 31 मार्च था। तो हम लोग अब एवरेज पीरियड निकालते हैं। तो बच्चों मैं एवरेज पीरियड को A.P लिख देता हूं, आप लोग पूरा एवरेज पीरियड लिखिएगा। इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। तो ए महीने के पहले तारीख को ड्राइंग करता है
तो ए का जो पहला ड्राइंग होगा बच्चों वो 1 अप्रैल को होगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स का टाइम होगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग की जगह हम लोग 12 लिख लेंगे। प्लस ए जो अपना आखिरी ड्राइंग करेगा बच्चों वो 1 मार्च को करेगा। ठीक है, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 मंथ का टाइम होता है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग की जगह हम लोग 1 लिख लेंगे और इन दोनों को हम लोग डिवाइड दे देंगे 2 से। अब आगे देखिएगा, जब हम लोग एवरेज पीरियड निकालेंगे तो 12 + 1 13, 13/2, 2 से 13 को डिवाइड देंगे बच्चों तो आएगा 6.5। तो एवरेज पीरियड ए के केस में आ गया 6.5 का। अब हम लोग बहुत आसानी से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ए के ड्राइंग पे। तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ए हर महीने कितने का ड्राइंग करता है 10,000 का। तो 10,000 एक साल में कितना महीना होता है 12। तो 10,000 का इंटू करेंगे हम लोग 12 से। साथ में हम लोग ये देखेंगे कि ए को कितने रेट से इंटरेस्ट देना है ड्राइंग के ऊपर। तो 8% के हिसाब से ए को इंटरेस्ट देना है उसके ड्राइंग के ऊपर। तो हम लोग इस 10,000 इंटू 12 उसके बाद इसका निकालेंगे 8% इंटू एवरेज पीरियड हम लोग लिखते हैं। तो एवरेज पीरियड कितना आया 6.5। तो 6.5 और एक साल में 12 महीना होता है तो 6.5 का डिवाइड कर देंगे 12 से। तो देखिए बच्चों, जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ 5,200। तो ए के ड्राइंग पे उसे 5,200 का इंटरेस्ट देना होगा। सेम इसी तरीके से बच्चों हम लोग बी के ड्राइंग पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो बी हर महीने के आखिरी तारीख को 10,000 रुपया विड्रॉ करता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग और हम लोग एवरेज पीरियड निकालेंगे। तो हम लोग एवरेज पीरियड लिख लेंगे। अब हम लोग टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग देखते हैं। तो देखिए बी जो है वो हर महीने के आखिरी तारीख को ड्राइंग कर रहा है। तो बी अपना पहला ड्राइंग किया होगा 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक 11 मंथ्स का टाइम होता है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में हम लोग लिख लेंगे 11 प्लस बी अपना आखिरी ड्राइंग जो है वो 31 मार्च को किया होगा। तो 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 मंथ्स का टाइम होता है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट लास्ट ड्राइंग की जगह हम लोग 0 लिख लेंगे और इन दोनों को हम लोग डिवाइड दे देंगे बच्चों 2 से। तो हमारे पास एवरेज पीरियड आ जाएगा 11/2। तो 2 से जब 11 को हम लोग डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 5.5। तो बी के केस में जो एवरेज पीरियड आया बच्चों वो 5.5 मंथ्स का आया। अब हम लोग बहुत आसानी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू बी हर महीने 10,000 का ड्राइंग कर रहा था तो 10,000। एक साल में 12 महीना होता है तो इस 10,000 का इंटू करेंगे 12 से। बी के ड्राइंग पे उसे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा तो इसका 8% निकाल देंगे इंटू जो एवरेज पीरियड आया। एवरेज पीरियड कितना आया 5.5। इसका डिवाइड दे देंगे 12 से। एवरेज पीरियड का नीचे 12 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होता है बच्चों। जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 4,400। तो बी के ड्राइंग पे उसे 4,400 का इंटरेस्ट देना होगा। अब हम लोग सेम इसी तरीके से सी के ड्राइंग पे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सी 10,000 रुपीज विड्रॉ करता है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ करता है। मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब 15 तारीख, हर महीने के 15 तारीख को सी जो है वो फर्म से 10,000 रुपया विड्रॉ करता है। तो सी के केस में भी हम लोग सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सीज ड्राइंग और हम लोग एवरेज पीरियड निकालेंगे। तो एवरेज पीरियड के लिए हमें सबसे पहले टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग चाहिए। तो देखिए पहला ड्राइंग जो सी किया होगा वो 15 अप्रैल को किया होगा। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक 11.5 मंथ्स का टाइम होता है। तो हम लोग टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग की जगह लिख देंगे 11.5 प्लस
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग देखना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हम लोगों को अब देखना है। तो देखिए सी जो अपना आखिरी ड्राइंग किया होगा वो 15 मार्च को किया होगा। तो 15 मार्च से 31 मार्च तक आधा महीना का समय होता है। तो आधा महीना को हम लोग 0.5 से दिखाते हैं। तो 11.5 प्लस 0.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 मंथ्स है और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5 मंथ्स है। तो 11.5 और 0.5 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे। तो एवरेज पीरियड आ जाएगा 11.5 प्लस 0.5 करेंगे तो आएगा 12। इस 12 को हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 6। तो जो एवरेज पीरियड आया वो 6 मंथ्स का आया सी के केस में बच्चों। अब हम लोग बहुत आसानी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देंगे। हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, सी हर महीने 10,000 का ड्राइंग करता था तो 10,000, एक साल में 12 महीना होता है तो इस 10,000 का इंटू 12 से करेंगे। रेट 8% का था, जिस रेट से सी को उसके ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना था तो हम लोग 8% निकालेंगे और हम लोग एवरेज पीरियड का इंटू कर देंगे इसमें। तो एवरेज पीरियड 6 मंथ है और एक साल में 12 होता है तो 6 को डिवाइड दे देंगे 12 से। अब इस पूरे को जब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4,800। तो सी के ड्राइंग पे उसे 4,800 का इंटरेस्ट देना होगा। तो बच्चों यही था इलिस्ट्रेशन नंबर 25 में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इलिस्ट्रेशन नंबर 25 अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, वीडियो कैसा लगा। साथ में अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसे आप जरूर क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।